नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे दूं कि कुंभ राशि के वर्तमान ग्रह बहुत ही परिवर्तनात्मक है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर कुंभ राशि के ग्रहों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का उलटफेर चल रहा है। चाहे स्वास्थ्य को लेकर कहो, चाहे रिश्तों को लेकर कहो, चाहे धन को लेकर कहो, तो इस बात को ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। दोस्तों, कोई शादी या कोई रिलेशनशिप, चाहे वो खुद की ना हो, किसी दूसरे की रिलेशनशिप हो, कोई दूसरे की शादी हो, दोस्तों कोई पार्टी यानी कि कोई फंक्शन या पार्टी, यहाँ पर एक प्रकार से कोई वाहन कुंभ राशि के लिए तूफान मचा सकता है। तुम कुंभ राशि के घर पर या उनके ऑफिस के स्थान पर आकर तूफान मचा सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आपको इनसे प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको इनसे प्राप्ति भी हो सकती है, पर एक बार तो ये चीजें आपके लिए तूफान की जैसे थोड़ा व्यवहार कर सकती है। तूफान की जैसे व्यवहार ऐसा है कि आपको प्राप्ति तो करवा सकती है, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाए इनसे, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए बहुत बड़ी परिवर्तनात्मक भूमिकाएं निभा रही है ये चीजें। कोई भी शादी हो, कोई भी पार्टी या कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, जहां पर यानी कि इस प्रकार की चीजें हो, या फिर ये मान के चलो कोई महिला मित्र, या फिर ये मान के चलो कोई फैशन की चीज, ये मान के चलो आप कोई वाहन, ये आपके लिए बड़े तूफान पैदा कर सकती है। या आपके लिए आपको प्रभावित भी करेगी, ये चीजें आपके ऑफिस को प्रभावित करेगी, आपके घर को प्रभावित करेगी, और आपके घर को प्रभावित कर कर इनका प्रभाव पड़ेगा वहां पर, इनका प्रभाव वहां पर पड़ेगा और इनके द्वारा कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा दिखा। दोस्तों, मैं कुंभ राशि के लिए जो भी आप चीजें बता रहा हूं वो ग्रहों पर आधारित है, ये ध्यान रखना चाहिए और इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों, भाग्य कुंडली होता है और ध्यान रखना चाहिए बात, राशि भाग्य नहीं होता। हाँ, राशि के अनुसार प्रभाव का वर्णन होता है और उसका असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। राशि के प्रभाव का असर तो पड़ता है, पर भाग्य तो कुंडली है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसको मिलता है, ये बात हमें यानी कि ध्यान होनी चाहिए। कुंभ राशि के रिश्ते, कुंभ राशि की यानी कि स्वास्थ्य, कुंभ राशि का धन या उनका प्रभाव। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा अच्छा मित्र है, किसी से हमारी बनती है, दोस्तों अगर उनसे हमारा रिश्ता टूटे तो हमें तकलीफ होगी, हमारे लिए एक प्रकार की उलझन तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, रिश्तों का टूटना यानी कि व्यक्ति के लिए काफी कठिन होता है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो अभी वर्तमान में समय है ना, वैसे तो 7.5 ने कुंभ राशि को रिश्तों के दोराहे पर लाकर खड़ा करा था और आप रिश्तों के दोराहे पर आकर खड़े हुए हैं, बीच बीच में खड़े हुए हैं। आपके पास ऐसा समय या ऐसा क्षण भी आया 5 साल के अंदर अंदर जब आपने रिश्तों का बहुत कड़वा रूप देखा। ये ध्यान रखना मेरी बात, या आपने रिश्तों का बहुत कड़वा रूप भी देखा है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव बुरा है या अच्छा है ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी, पर एक बात जरूर है कि आपके लिए उलटफेर थोड़ा करवा सकता है, चाहे धन के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामलों में हो। रिश्ते यानी कि
बिजनेस पार्टनर से भी रिश्ते हो सकते हैं, पार्टनर से भी रिश्ते हो सकते हैं, लव पार्टनर से भी रिश्ते हो सकते हैं, और कोई दोस्त भी हो सकते हैं, समाज के लोग भी हो सकते हैं, आपका जीवन साथी भी हो सकता है। ये सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और ये सभी आपके रिश्ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपका एक प्रकार से मूल्यवान है और उसमें एक उलटफेर थोड़ा देखने को मिलता है। दोस्तों कुंभ राशि का ग्रह खराब नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसको इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि ये आपके लिए बुरे रहेंगे, आपके रिश्ते पूरे टूट जाएंगे, ये चीज नहीं समझनी चाहिए। यहाँ पर रिश्तों के मामलों में खराब स्थिति ये नहीं समझना चाहिए। दोस्तों कुंभ राशि को ये ध्यान रखना चाहिए, एक उलटफेर हो सकता है यहाँ पर, और ये उलटफेर आपको परेशान भी कर सकता है, आपको तंग भी कर सकता है। रिश्तों का और धन का धन का उलटफेर तो व्यक्ति को थोड़ा सा, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद ली कोई, धन के मामले ये धन खर्च हो गया, किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, यहाँ पर ये स्थितियां रहती है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पड़ी है, जमीन पड़ी है, जिसके बिकने का इंतजार है। दोस्तों कुंभ राशि के ऐसा योग है, अभी वो प्रॉपर्टी वो बेचना चाहते हैं, पर उसमें विवाद है। उसमें विवाद किस चीज का है? रिश्तों का। उसको निपटाना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार के अलग ढंग के योग चल रहे हैं कुंभ राशि के लिए। अभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए 19 जुलाई आज का दिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान रखने, 19 जुलाई नहीं, 20 जुलाई और 21 जुलाई, 19 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 20 जुलाई और 21 जुलाई को कुंभ राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। आपको वाहन का ध्यान रखना है, आपको स्थान कष्ट हो सकता है, इस समय बेचैनी हो सकती है, जाने आने की चिंता हो सकती है। 20 जुलाई और 21 जुलाई को आपको जाने आने की चिंता, 19 जुलाई को शुरू हो जाती है जाने आने की चिंता, आपको जाने आने की चिंता रहेगी। 20 जुलाई 21 जुलाई को चोट चपट का ध्यान रखना, विवाद का ध्यान रखना, बेवजह के, यानी कि कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी, वहां जाना हो, कोई वाहन चलाना हो, वाहन चल मिलेगा आपको, अच्छा, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तूफान पैदा नहीं करे आपके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए थोड़े उथल पुथल के दिन है ये, 20 जुलाई 21 जुलाई और 19 जुलाई को जाने की चिंता सिर पर सवार हो जाएगी, सिर पर सवार होकर आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों ग्रह प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार जरूर देखें, क्योंकि राशि के अनुसार यानी कि प्रभाव पड़ेगा, पर कुंडली के अनुसार ज्यादा सटीक होता है। कुंभ राशि के लिए 20 जुलाई और 21 जुलाई एक प्रकार से ध्यान रखने के दिन है। इस समय थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, वाहन, किसी महिला मित्र, कोई शादी पार्टी, इनके कारण थोड़ा सा यानी कि कष्ट हो सकता है। जाने आने की चिंता आपको परेशान करेगी इस समय जाने आने की चिंता आपको तंग करेगी। आपको इस समय यानी कि एक प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में, चोट चपट के मामले में ध्यान रखना है। इस समय बेवजह विवाद नहीं करना है, इस समय विवाद होता है, इस समय यानी कि चोट चपट लग जाती है, वाहन के कारण चोट चपट भी लगती है। अगर कोई ऑफिस में आपका कार्य नहीं हो रहा और नहीं होवे 20-21 जुलाई को, तो थोड़ा धैर्य रखो। इस समय क्या है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए 20-21 जुलाई को, ये थोड़े से कड़े दिन है। आपको कहीं जानना है तो आप देख कर जाओ, इस समय जाना होता है प्लॉट बेचने, वाहन खरीदने, इस प्रकार की स्थिति रहती है। दोस्तों आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।